Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें मिल रहे हैं बेटा आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो आप उसका लिंक मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन बेटा, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका क्या, हाइड्रोकार्बन्स। क्या डिस्कस करेंगे बेटा आज के सेशन में, हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बेटा हमारे इस अमेजिंग से सेशन को। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कराया है, जाकर विजिट करके आइए, बट पहले यहाँ पर रुकिए। चलिए, तो बेटा हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स बेटा जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। सो कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। इसमें सिर्फ बेटा कंपाउंड होता है आपका क्या, कार्बन और हाइड्रोजन। मतलब ये कंपाउंड जो होते हैं इसमें सिर्फ आपका कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया? यस मैम। हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज इक्वल्स टू हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, इथेन C2H6, आपका इथीन C2H4, इथाइन आपका C2H2, है ना, आर ऑल हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना। यस मैम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम। जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है किसका बेटा? हाइड्रोकार्बन का, वो है आपका पेट्रोलियम, जिसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड ऑयल डिपॉजिट्स बाय ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स। ठीक है, जो हमें कहाँ से मिलता है भाई? बहुत खुदाई करनी पड़ती है, नीचे से मिलता है, जब तो बोलते हैं कुएं होते हैं इनके, है ना। यस मैम। सो द नेचुरल गैस विच अकर अबव पेट्रोलियम डिपॉजिट्स ऑल्सो कंटेन हाइड्रोकार्बन्स। बेटा हम ये देखते हैं जो नेचुरल गैस होती है विच अकर्स अबव पेट्रोलियम, ठीक है, डिपॉजिट ऑल्सो कंटेन हाइड्रोकार्बन। तो नेचुरल गैस भी बेटा क्या है आपकी? हाइड्रोकार्बन ही है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बेटा आपके 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आइए देखते हैं बेटा आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, और बेटा आपके मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में, और आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा जिसमें आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो होते हैं बेटा आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। समझ गए? यस मैम। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एल्केन्स। हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बेटा क्या बोलते हैं? एल्केन्स भी आपका बोलते हैं। तो मैंने आपसे बोला था एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, सब कुछ एक ही सेशन में कराने वाली हूँ। एन एल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हम ये देखते हैं बेटा एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा जिसमें आपके कार्बन एटम्स के बीच में क्या होता है, जो कार्बन जो होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, देयर आर नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन एन एल्केन। एल्केन के अंदर बेटा कभी भी आपका डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। सो दस द हाइड्रोकार्बन मीथेन, जैसे आपका मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। बेटा अब आप सोचेंगे मैम मीथेन में METH का मतलब क्या है? चलिए एन का मतलब तो हमें समझ में आता है कि भाई ये एल्केन है, एन का मतलब तो समझ में आता है बेटा। बेटा मेथ का मतलब होता है यहाँ पे आपका 1 कार्बन है, एथ का मतलब होता है वहाँ पे 2 कार्बन है, प्रॉप का मतलब होता है वहाँ पे 3 कार्बन है। आप समझे आप? यस मैम। एंड ब्यूटेन form a series of compound known as alkanes. The name of all these saturated hydrocarbons end with alkane. बेटा इन सब saturated hydrocarbons का जो ending है वो एन से होती है, जैसे मिथेन है ना, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन are all saturated hydrocarbons which contain only carbon carbon single bonds as shown in figure. जैसे मैं आपको बताती हूँ बेटा, मैं अगर बात करूँ मीथेन की, तो मीथेन में हम देखते हैं बेटा आपका ये फॉर्मूला होता है इसका CH4। अगर मैं इसको खोल के लिखूंगी बेटा तो कार्बन और उनके अराउंड आपके
4 हाइड्रोजन, ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, इस तरीके से। अब बेटा जैसे मैं बात करूँ आपकी ईथेन की, ठीक है, तो एथ यहाँ पे क्या है बेटा, कार्बन, 2 कार्बन है बेटा, और उन कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है आपका, तो ये आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटा? अब आप सोचोगे मैम देखो एक बात यहाँ पे, एक चीज ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो उसको 4 बॉन्ड तो कंप्लीट करने ही करने हैं। यस मैम, तो यहाँ पर उसने 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर लिए। अब बेटा आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो बेटा, ये जो 2 कार्बन है बेटा, इन्होंने एक बॉन्ड बना लिया एक दूसरे के साथ। यस मैम, अब इस कार्बन को फर्दर 3 बॉन्ड्स बनाने हैं और इस वाले कार्बन को भी फर्दर 3 बॉन्ड्स बनाने हैं। वो किससे बनाएंगे बेटा? ये हाइड्रोजन से बनाएंगे, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका फॉर्मूला को देखूंगी बेटा, तो यहाँ पे 2 कार्बन है विच इज C2। यस मैम, 2 कार्बन है तो C2, और कितने हाइड्रोजन है बेटा आपके? 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन बेटा आपके, मतलब के C2H6। आया समझ में? यस मैम। सो बेटा आपको ये चीज समझ में आ चुकी है, आया ना समझ में वाला पॉइंट? यस मैम। अब जैसे मान लो मैं आपको प्रोपेन बना के दिखाती हूँ, तो प्रोप में हम देखेंगे बेटा आपके 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन के बीच में आपके सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। अब आप देखो बेटा, हर कार्बन ने एक एक बॉन्ड तो अपना, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन तो भैया मशरूफ कर दिया है, क्या बनाने में बेटा? आपका बॉन्ड बनाने में। अब कितने बच रहे हैं बेटा? अभी इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स और बच रहे हैं, तो बेटा ये क्या करेगा, ये वाले कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस वाले कार्बन बेटा, ये कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन अभी फ्री हैं, तो ये 3 बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ। अब अगर आप बीच वाले कार्बन को ध्यान दोगे बेटा, तो बीच वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी बना रखे हैं, तो अभी उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। यस मैम, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में चले जाएंगे, और इस वाले कार्बन ने बेटा सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रखा है इस वाले कार्बन के साथ, तो ये फर्दर 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा, और इसका नाम होगा बेटा आपका क्या? प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा आपका प्रोपेन। समझ गए इतना पॉइंट आप लोग? यस मैम, ये चीज समझ गए। अब आते हैं बेटा हम लोग, अब हम देखते हैं ब्यूटेन को। देखो ब्यूटेन में हम देखते हैं बेटा आपके कि 4 कार्बन होते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए। यस मैम, तो ये वाला जो आपका कार्बन होगा बेटा, ठीक है, ये वाला जो आपका कार्बन होगा, ये एक बॉन्ड तो दूसरे वाले कार्बन के साथ बना रहा है, बट अभी भी बेटा इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो हम देखेंगे बेटा ये फर्दर वो 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा बेटा? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस वाले कार्बन को देखोगे तो इसने ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो ये सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस वाले कार्बन को देखेंगे तो इसने भी 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं बेटा, तो ये फर्दर 2 बॉन्ड्स बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। एंड इस वाले कार्बन को देखो तो इसने 1 बॉन्ड बना रखा है बेटा, तो ये फर्दर आपके 3 बॉन्ड्स बनाएगा कार्बन के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? यस मैम। तो ये आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, मैंने आपको बता भी दिया है। सो द जर्नल फॉर्मूला, अब आप सोचोगे मैम एक जर्नल फॉर्मूला भी तो होगा कि भाई जब इतने सारे कार्बन हो सकते हैं तो जर्नल फॉर्मूला होगा। बिल्कुल, तो इसका एल्केन्स का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द एल्केन, और n क्या है बेटा? n यहाँ पे ये है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो मतलब कि अब आपका n चेंज होता जाएगा और आपका एल्केन भी चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। हम ही देखते हैं बेटा कि अगर एल्केन के पास सिर्फ एक ही कार्बन एटम है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? देखो अब मान लो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपका n जो है वो 1 है, तो n अगर आपका 1 है बेटा, तो हम देखेंगे बेटा आपका फॉर्मूला है CnH2n+2, तो C1H2 × 1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा? C1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। H2 × 1 2 + 2, यस मैम, तो H2 + 2 आप इसको लिखेंगे बेटा CH4, और एक कार्बन का एल्केन क्या होता है बेटा? मिथेन होता है ना? यस मैम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है आपका। अगर एल्केन में बेटा 2 कार्बन एटम है तो मतलब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H6। देखो आप यहाँ पे Cn की जगह आएगा 2H2n+2, तो हो जाएगा आपका C2, यस मैम, H 2 2 4, 4 + 2 6। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे आप देखो, अगर आपका N1 है तो फॉर्मूला है CH4, N2 है तो फॉर्मूला है C2H6, N3 होगा तो वही चीज़ है C3H2 × 3 + 2, तो C3 3 2 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा बेटा आपका? ये आपका 8 हो जाएगा, C3H8, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जिसमें आप देखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिर्फ आपको इतना बता रहा होता है कि बेटा उस कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। यस मैम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको क्या बताएगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होता है ना उसके बारे में बताता है कि भैया ये स्ट्रक्चर है, वो आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। सो द एल्केन मॉलिक्यूल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन लुक लाइक द मॉडल्स शोड। इस तरीके से बेटा नजर आते हैं आपको।
अब आप बोलेंगे मैम ये मॉडल्स कैसे हैं बेटा, ये मॉडल्स ना आप बना सकते हैं खुद से भी घर में, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी करके। आप एक बॉल ले लो, थर्मोकॉल की बॉल्स यूज कर लो, स्टिक्स यूज कर लो, है ना, उससे आप इनको इजीली बना सकते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर केमिकली नॉट वेरी रिएक्टिव। बेटा केमिकली ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, मतलब कि आपके अनरिएक्टिव होते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, सिंगल बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, जिसको देखो आप रिएक्टिव होंगे बेटा जो इजीली बॉन्ड तोड़वा लेंगे अपना, सिंगल बॉन्ड नहीं तोड़वाता अपना बॉन्ड। समझ के वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। चलिए सो नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका किस पे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके कौन से हो जाएंगे बेटा, आपके एल्कीन्स एंड एल्काइंस। क्या बेटा, एल्कीन्स एंड एल्काइंस हो जाएंगे बेटा आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कार्बन और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा तब वो होगा आपका एल्कीन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में आपके 3 बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा तब वो होगा आपका एल्काइन। So hydrocarbon in which the 2 carbon atoms are connected by a double bond or a triple bond is called unsaturated hydrocarbon. So ethene, जैसे आप देखो बेटा यहाँ पे कार्बन, देखो ध्यान से देखना, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बेटा। तो अभी कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो लगा दिए अपने, दोनों कार्बन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स तो काम पे लगा दिए, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूम रहे हैं। तो वो बोलेंगे भाई आप भी फ्री मत घूमो, आप भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लो। तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, इथीन। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे बेटा कि जो आपके एल्कीन्स हैं, एल्कीन का फर्स्ट मेंबर इथीन है, मीथीन नहीं होता, मीथीन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मीथीन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है एल्कीन होने के लिए, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट आते हैं बेटा इथाइन। इथाइन में हम देखेंगे बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स रहेंगे। क्या बेटा, कार्बन और कार्बन के बीच में आपके 3 बॉन्ड्स रहेंगे। तो दोनों कार्बन ने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन तो काम पे लगा दिए, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में लगा देंगे। समझ में आया? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बेटा, बिकॉज इथीन कंटेन अ डबल बॉन्ड एंड इथाइन कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और इसका नाम हो जाएगा इथाइन। तो बेटा जब कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड रहेंगे तो उसके एंड में ईन आएगा, और जब कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड रहेंगे बेटा तो उसके एंड में आइन आएगा। चलिए सो अब आते हैं बेटा सबसे पहले एल्कीन्स पर, ठीक है। तो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें बेटा 2 कार्बन एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, वो होते हैं आपके एल्कीन। दस एल्कीन कंटेन अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स व्हिच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयर की शेयरिंग की गई है, दैट इज एल्कीन कंटेन सी। देखो आपको ये चीज पता है ना बेटा, एक बॉन्ड में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 बॉन्ड में बेटा आपके क्या होंगे बेटा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर पेयर में बात करूंगी तो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। यस मैम, क्योंकि ये चीज मैंने आपको कोवेलेंट कंपाउंड्स में कराई है, कोवेलेंट बॉन्ड बेटा मैंने पढ़ाया आपको, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको आता है, लग नहीं रहा है, मैं आपको बताती भी चल रही हूँ सारी चीजें। आपको अगर बेटा कोई भी डाउट है ना कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड, तो कोवेलेंट बॉन्ड बाय मेरा नाम, बाय ताजमीन मैम, ठीक है, बाय ताजमीन मैम, ये आप डालेंगे। समझ गए वाला पॉइंट? ओके चलिए। सो इथीन हो गया बेटा आपका यहाँ पे, एंड आपका प्रोपीन। आप देखो प्रोपीन क्या है, प्रोप में 3 कार्बन है, तो ये नहीं है कि तीनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाल के बैठ जाओ, वैसे कर सको, बट प्रोपीन है ना वो। अभी आप बोलेंगे मैम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, अरे भाई मैंने बोला है कि प्रोपीन, देखो प्रोपीन क्या है, कार्बन है 3। अब ये प्रोपीन, अभी तक तो ये प्रोपेन है, अब आप बोलोगे मैम प्रोपेन कैसे, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। बट अगर कहीं पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड्स आ गए, जैसे मान लो यहाँ पर आ गया पहले वाले पे, तो अब ये प्रोप एन नहीं, अब ये प्रोप ईन बन चुका है। अब देखो इनके हाइड्रोजन पूरे कराओ, देखो अब देखो इस वाले कार्बन को देखो, इसने 1 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में लगा रखा है, बट अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन वेले घूम रहे हैं इसके। ये कहेगा तू वेला कैसे घूम रहा है, तू चल हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर, तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, चलो ठीक है। फिर ये जो कार्बन है बेटा, ये इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स बिजी कर रखे हैं, इसने क्या कर रखा है बेटा, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन बिजी कर रखे हैं, तो ये सिर्फ अपने 1 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में भेजेगा। इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन बिजी कर रखे हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं बेटा, वो अपने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कराएगा। तो अब शायद बेटा आपको ये हाइड्रोजन के बॉन्ड्स लगाने आगे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सिंपलेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से, इस सारा सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, सिंस एन एल्कीन हैज अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, सो इट इज ऑब्वियस दैट सिंपलेस्ट एल्कीन विल हैव अ 2 कार्बन एटम्स। भाई ऑब्वियस ही बात है, सिंपलेस्ट एल्कीन मतलब पहले मेंबर में 2 कार्बन एटम्स तो पॉसिबल होने ही होने हैं। सो देयर कैन बी नो एल्कीन हैविंग अ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम का कोई एल्कीन नहीं एग्जिस्ट करता। अब जैसे एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला था बेटा, ऐसी एल्कीन का एक जनरल फॉर्मूला है जो है आपका CnH2n +2 हटा दो, उसका था CnH2n। बेटा कॉन्सेप्ट रजिस्टर में दोनों के तीनों के जनरल फॉर्मूला ऐड हो जाने चाहिए। मुझे बिल्कुल भी ये सुनने ना मिल जाए कि मैम हमने नहीं किया,
ठीक है। तो हम क्या देखेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका जर्नल फॉर्मूला हो जाएगा आपका CnH2n। क्या हो जाएगा बेटा, CnH2n इसका जर्नल फॉर्मूला हो जाएगा। वहां पे CnH2n + 2 था, यहाँ पर CnH2n है। अब n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मान लो बेटा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे जर्नल फॉर्मूला है बेटा एल्कीन का इतना, तो मान लो n आपका 2 है, तो n आपका 2 है तो C2H2 × 2, तो मतलब कि C2H4। अब देखो C2H4 का अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी आपको, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा बेटू, और H4 मतलब देखो अब 4 हाइड्रोजन, अब वो 4 हाइड्रोजन लगाने कैसे, देखो कॉन्सेप्चुअली सोचो, रटना कुछ नहीं है। इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में छोड़ रखे हैं कार्बन के साथ, अभी बच कितने रहे, 2 बच रहे हैं, इसके भी 2 बच रहे हैं, बस जोड़ दो हाइड्रोजन यहाँ पे। इजी बेटा, कॉन्सेप्चुअल, सब चीजें कॉन्सेप्चुअल। प्रोपीन मैंने अभी आपको बनाना सिखाया था, यस मैम। चलिए, तो इस तरीके से बेटा आप कर सकते हैं। तो आप देखोगे बेटा यहाँ पे इथीन जिसमें 2 रहेगा इनका नंबर C2H4, प्रोपीन जिसमें 3 रहेगा C3H6, ब्यूटीन जिसमें 4 रहेगा C4H8। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा एल्काइंस पर। एल्काइंस वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में आपके 3 बॉन्ड होते हैं, है ना, 3 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। सो an unsaturated hydrocarbon in which the 2 carbon atoms are connected by a triple bond is called an alkyne। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, alkyne बोलते हैं। Alkyne contain a triple bond between 2 carbon atoms which is formed by the sharing of 3 electrons pair, that is an alkyne contain carbon triple bond carbon। ठीक है, ऐसे 3 बॉन्ड इनके पास रहेंगे। चलिए, सो इथाइन, जैसे इथाइन देखो बेटा, इथाइन में हम देखेंगे 2, देखो यार इसमें भी 3 बॉन्ड है, तो 2 कार्बन से कम का कंपाउंड तो इथाइन हो नहीं सकता, मीथाइन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हम देखेंगे बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड रहेंगे बेटा। अभी इसको एक एक इलेक्ट्रॉन अभी भी वेला घूम रहा है, तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में चला जाएगा। ठीक है, यस मैम, समझ में आया वाला पॉइंट। जैसे प्रोपाइन की बात करेंगे, अभी देखो अभी ये क्या है, अभी ये है प्रोपेन, अभी क्या है बेटा, अभी ये है आपका प्रोपेन, अब क्या है, अब है प्रोपीन, अब क्या है, अब है प्रोपआइन। क्या है, अब प्रोपआइन है ये, यस मैम। अब देखो बेटा इस कार्बन के पास इसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन फ्री कर रखा है, अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में डाल रखा है इसने, अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन इसके वेले घूम रहे हैं, तो हम तो घूमने नहीं देंगे, हम कहेंगे भाई 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करवाओ। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं CH3। अरे लिख तो सकती हूँ मैं CH3, इस बात पे लड़ोगे मुझसे, नहीं। ठीक है, फिर ये कार्बन देखो, अब इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ डाल रखा है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल रखे हैं अपने, तो इसके तो कंप्लीट है, यहाँ पे हाइड्रोजन मत लगाने बैठ जाना। इस वाले कार्बन ने बेटा 3 बिजी कर रखे हैं अपने इलेक्ट्रॉन, तो 1 ही फ्री है ना, यस मैम। सो alkynes because they contain a triple bond between 2 carbon atoms, since an alkyne has a triple bond between 2 carbon atoms। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो। अब आप बोलेंगे मैम एक से ज्यादा बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, सबका आंसर मिलेगा, क्यों टेंशन लेनी है, स्क्रीनशॉट लो पहले, जल्दी से लो इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, तो it is obvious that simplest alkyne will have a 2 carbon atoms in its molecule। there can be no alkyne having only 1 carbon atom। ऐसा कोई alkyne एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके पास 1 कार्बन एटम हो। अरे भाई कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना। तो द जर्नल फॉर्मूला, जैसे कि बेटा आपका एल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला था CnH2n + 2, एल्कीन का था CnH2n, ऐसे ही बेटा एल्काइंस का होता है CnH2n - 2। क्या, CnH2n - 2। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग, यस मैम। तो n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हियर, n इज व्हाट, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द एल्काइन। तो हम देखेंगे बेटा आपका यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आपका n यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो n अगर आपका 2 है तो यहाँ पे C2H2 × 2 - 2 विच इज C2, तो ये 2 2 = 4 -2, तो इट विल इक्वल टू C2H2। और C2H2 का स्ट्रक्चर देखना जरा, यहाँ पे 2 कार्बन एटम, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और H2 2 ही हाइड्रोजन है। आपको पता है इस कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर रखे हैं अपने, एक बचेगा वो हाइड्रोजन के साथ जाएगा, इसका भी एक बचेगा हाइड्रोजन के साथ जाएगा। ऐसे बनाओ स्ट्रक्चर, कभी गलती नहीं होगी, जैसे मैं बता रही हूँ। जैसे मेरा बोलने का तरीका भी आप देख रहे हैं, आप अगर ऐसे ही बोल बोल के बनाएंगे ना स्ट्रक्चर, तो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, चलिए समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो। सो द नेम्स एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट 3 एल्काइंस आर गिवन बिलो। तो सिंपलेस्ट एल्काइन जो होगा बेटा वो इथाइन होगा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H2। प्लीज नोट दैट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि आपके ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं बेटा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड वीक होते हैं। एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर केमिकली मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। ठीक है, सो दैट द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम इन एन एल्कीन और एल्काइन इज जस्ट द सेम विच इज 4। ठीक है, आपको पता है बेटा कि एल्केन, एल्कीन या एल्काइन सब में कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहने वाली है। कभी ये सोचो कि मैम वैलेंसी बदल जाएगी, वैलेंसी कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे आपका इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ये सारे एग्जांपल्स आप इजीली इनके फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। सो द एल्केन हैविंग 2 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल इज इथेन
whereas alkyne having 2 कार्बन एटम इज इथाइन। बेटा 2 कार्बन एटम का अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है तो वो है इथीन, 3 है तो वो है इथाइन, प्लीज याद रखना है, ठीक है। इथेन, इथीन, इथाइन आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वेरियस एटम्स। इथेन मॉलिक्यूल जिसको हम बोलेंगे बेटा C2H6 इज मेड अप ऑफ 2 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। हम देखेंगे बेटा इथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इथेन के स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो इथेन बन कैसा रहा है, देखो आपको पता है बेटा ये जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हैं। तो मैं इथेन की बात कर रही हूँ, इथीन की बात कर रही हूँ, इथाइन की बात कर रही हूँ, तीनों का दिखा रही हूँ आपको। तो बेटा मैं बात कर रही हूँ इथेन की, ठीक है। मैं उस पर नहीं दिखा रही हूँ, उस पर बाद में दिखाऊंगी, पहले आप यहाँ पे सीखो। इथेन क्या है बेटा आपका C2H6। अब आप बोलेंगे मैम हमें कैसे पता, एथ का मतलब है 2 कार्बन, फॉर्मुला पता है तुम्हें CnH2n, निकालो फॉर्मुला। ये CnH2n फॉर्मुला होता है जनरल फॉर्मुला +2 CnH2n +2, तो ये जाएगा आपका C2H2 × 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू C2H6। पता चल गया आप कैसा है C2H6? यस मैम। कार्बन और कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा क्योंकि लास्ट में एन आ रहा है। अब जितने जो चीजें बच रही हैं वो लगा दो। तो आप देख लो बेटा यहाँ पे, अब आप देखो यहाँ पे, पहले रुको। अब आपको पता है बेटा कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको कंप्लीट तो करने हैं। यस मैम। तो ये क्या करेगा बेटा, ये अपने हाइड्रोजन को पकड़ेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला भी यही करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये कौन सा कम है, ये भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो बेटा हाइड्रोजन से ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो बेटा कहाँ से ले लेगा, ये हाइड्रोजन से ले लेगा आपका। बट ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, कार्बन से लेगा। ऐसे ये कार्बन करेगा बेटा, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा कार्बन से। समझ गए मेरा पॉइंट यहाँ पे? तो आप देखो बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है बेटा तो इन दोनों के बीच में बन रहा है आपका सिंगल बॉन्ड। क्या बन रहा है, इनके बीच में आपका सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में बनेगा आपका सिंगल बॉन्ड, और जितना है बेटा हाइड्रोजन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा है ना, तो वहाँ पे भी आ जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से आपके ईथेन का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन, इलेक्ट्रॉन रॉड स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप शेयरिंग दिखा रहे हैं। एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये आपको ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रॉन रॉड स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, यस मैम। नेक्स्ट आते हैं बेटा इथीन। इथीन को अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, इथीन तो पहले आप निकाल लो, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। भाई देखो सब कुछ सिखा रही हूँ, बिल्कुल कच्ची सामग्री से खाना बनाना सिखा रही हूँ मैं यहाँ पे आपको, और खाना भी ऐसा स्वादिष्ट, मजा आ जाए खा के, इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल होगा वो खाना भी। तो C2H2 × 2, तो ये हो जाएगा बेटा आपका C2H4। तो फॉर्मूला निकाल लिया, सबसे पहले तो हमने मॉलिकुलर फॉर्मूला निकाल लिया। यस मैम, ये होता है मॉलिकुलर फॉर्मूला जो आपको बताता है अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल या प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब क्या करो, अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो वो जाएगा, जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन से बना रहे हो तो वो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना। तो देखो कार्बन और कार्बन है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4। अब भाई इन्हें शेयर तो करनी है, यस मैम इन्हें शेयर तो करनी है। यार रुको यार, अरे यार रुको, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब ये होगा यहाँ पे कि यहाँ पे है आपके हाइड्रोजन, भाई साहब हाइड्रोजन भी तो है ना यहाँ पे, यस मैम। तो ये क्या करेगा बेटा, ये 1-1 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से शेयर करेगा। यहाँ पे होगा क्या बेटा, ये कार्बन देखो हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये भी तो हाइड्रोजन से लेगा ना। अब तो ये वाला कार्बन दोनों हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, बट अब भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये अपने पड़ोस वाले कार्बन से। ऐसे ये कार्बन करेगा बेटा, हाइड्रोजन ने जो इससे लिए हैं वो हाइड्रोजन से ही वापस लेगा, मतलब शेयर करेगा, और अगले 2 इलेक्ट्रॉन लेगा अगले कार्बन से। तो देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई या नहीं हो गई। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई यहाँ पे, मतलब कि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो हम ये देखेंगे बेटा आपका दिस द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड दिस द कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका क्या, हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे ही करना है बेटा, स्क्रीनशॉट लो, ऐसे ही करना है जैसे बता रही हूँ। चलो समझ में आ गया। अब आएंगे बेटा इथाइन पे, इथाइन हमारा प्यारा सा इथाइन। चलिए देखते हैं इथाइन को। इथाइन देखो आइन है तो कार्बन और कार्बन के बीच में आपके 3 बॉन्ड आएंगे, और एथ है तो 2 कार्बन है, तो फॉर्मूला क्या होता है CnH2n -2। सबसे पहले मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालो यहाँ से इसका, तो C2H2 × 2 -2,
तो हो जाएगा आपका C2H2, 2 × 4, 4 - 2 2, C2H2, यस मैम। तो कार्बन और आपके 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास। अब आपको पता है बेटा दोनों ही कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 है। तो भाई ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन कहेगा भाई हमें प्लीज 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसी वाला बोलेगा। अब कार्बन कहेगा यार चल ठीक है, तूने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मुझे भी तो शेयर कर, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से ले लेगा बेटा, और जो बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा अगले कार्बन से, क्योंकि अभी तो इसके पास सिर्फ 5 ही हुए ना, 3 बच रहे थे। यस मैम। ऐसी वाला कार्बन करेगा बेटा, ये कहेगा चलो भाई आपने लिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बोलेगा कार्बन भाई साहब प्लीज अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करो। तो यहाँ पे आप देखोगे बेटा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, नहीं हो गई? यस मैम। तो 6 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होगी बेटा तो यहाँ पे कितने बॉन्ड आएंगे आपके, 3 बॉन्ड आएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड आ गए बेटा, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड बन गया। दिस इज द इथाइन। स्क्रीनशॉट लो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जल्दी से लो बेटा इतने का स्क्रीनशॉट। अरे ले लिया? यस मैम ले लिया है, हटा दीजिए। चलिए हटा रहे हैं, मजेदार, बढ़िया। चलो तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर बेटा, जैसे आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रिमेंबर रखने हैं, जैसे कि आपका इथेन C2H6 इज एन एल्केन containing a single bond between 2 carbon atoms, so it should be written as, आप देखो आपने देखा C2H6 आपका एक एल्केन है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। बेटा मैं सच बोल रही हूँ, अगर ये चैप्टर पढ़ लिया ना अच्छे से तो आने वाली जिंदगी ना सुखद हो जाएगी। वो क्लास 12th में सेकंड बुक पार्ट 2, 2 बुक है केमिस्ट्री की, पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और अगर ये अभी नहीं समझा ना सुकून से, तो मैं कसम से बता रही हूँ 12th में रोनी निकल जाएगी, वापस से आओगे इस चैप्टर को करने के लिए। और क्लास 11th में GOC जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो बहुत हद तक तो यही मानते हैं कि आप 10th में सीख गए हैं। तो प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा तमीज़ में परफॉर्म कर लेना, ठीक है। ओके चलिए, तो ये C2H6 में ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटा, कार्बन, ठीक है, कार्बन है आपका, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो आप इसको लिख सकते हो H3, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखा दो, और यहाँ पे भी लिख सकते हो H3, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ठीक है, आपने बिल्कुल कंडेंस कर दिया है। तो दिस फॉर्मूला शोज दैट सिंगल बॉन्ड इज बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स। फॉर अ सेक ऑफ कन्वीनियंस इन राइटिंग हाउएवर वी यूजुअली रिप्रेजेंट इथेन लाइक दिस। हम ऐसे लिखते हैं बेटा, हम बार बार ऐसे खोल के नहीं लिख सकते, इतना तो नोटबुक में पेपर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको पता है हम लोग अपनी आप बोल सकते हैं कि भाई पेपर बचाने के लिए, हाथ कम दुखाने के लिए कम से कम लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। अब आते हैं बेटा क्या है, जैसे इथीन क्या है C2H4, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो बेटा, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो जरूर दिखा देना, कभी इसको हटा दो कि मैम आपने तो बोला था पेपर बचाने के लिए, बेटा ऐसा पेपर नहीं बचाना वरना टीचर नंबर नहीं देगी आपकी। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे करना इथाइन में क्या करोगे, C2H2, तो 3 बॉन्ड दिखाना और आपका HS दिखा देना, बस बात खत्म। अरे कर लोगे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आते हैं बेटा एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, देखो आपने हाइड्रोकार्बन देख लिया, कार्बन और हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन को किसी ने डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ली, तो हम देखते हैं बेटा द ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म एन एल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन एल्काइल ग्रुप। जब हाइड्रोजन की को डिस्प्लेस करके कोई उसकी जगह लेता है, ठीक है, वो बन जाता है बेटा फिर आपका एल्काइल। हम ही देखते हैं, रुको अब वो होगा क्या, अब आप बोलेंगे मैम कौन ले रहा है इसकी जगह, कौन है जो हाइड्रोजन को हटाने की कोशिश कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल ऑफ एल्काइल ग्रुप आर मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। अब आपका बेटा CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, इवन आपका कोई हेलोजन भी हो सकता है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप इज बाय द रिमूवल ऑफ 1। देखो अब क्या होगा, मान लो आपके पास मीथेन था, ठीक है, तो मीथेन क्या होता है, मीथेन होता है आपका CH4, तो ये अभी एल्केन है, क्या बेटा, ये अभी आपका एल्केन है। बट अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि भाई ये जो आपका प्यारा सा एल्केन है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है या नहीं है। यस मैम। अब क्या करो बेटा, इसका एक हाइड्रोजन उड़ा डालो यहाँ से, तो अब मैम कौन आएगा यहाँ पे, अभी पहले ये एल्काइल कहलाएगा, क्या है बेटा, ये आपका एल्काइल है।
अब इस हाइड्रोजन को हटने के बाद जो ग्रुप इसकी जगह लेगा फिर उसके अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को। अब बेटा देखो ये मीथेन है, तो पहले मैंने आपको एल्काइल समझा दिया। अब देखो ये एक कार्बन का है, ये मीथेन था तो हम इसको मिथाइल बोलेंगे। अभी हम इसको मिथाइल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? मिथाइल बोलेंगे। अब जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये है, क्या है ये? अभी क्या है ये? अभी क्या? अभी बताओ, अभी क्या है? अभी है इथेन। यस मैम, अभी है ये इथेन। मैंने क्या करा, मुझे अलग ही हो रहा था, मैंने बोला भैया हाइड्रोजन हटा दो इसका एक। अरे यार अभी तो हटाया था हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हटा दो इसका एक। अब क्या है? अब ये इथेन नहीं है, अब ये है इथाइल। क्या है बेटा? ये है आपका इथाइल। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। चलिए भाई, सो द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द मिथाइल ग्रुप एंड इथाइल ग्रुप ये दे रखा बेटा आपको राइट साइड में। प्लीज नोट दैट फ्री लाइन शोज द कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। बेटा ये फ्री लाइन आपको क्या दिखा रही है कि भैया एक कार्बन एटम आपका, मतलब एक वैलेंसी खाली अभी कार्बन की, कुछ भी फिट करा सकते हो यहाँ पे। तो जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? देखो CnH2n+1। ठीक है, यस मैम। वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अरे यार CnH2n+2 था, एक ही हाइड्रोजन तो उड़ा रहे हो ना, वैसे भी हाइड्रोजन एक ही उड़ा रहे हो, तो उसने देखो एक ही हाइड्रोजन उड़ा दिया यहाँ से फॉर्मूले में से, एल्केन से एल्काइल बना दिया है ना। यस मैम, एक हाइड्रोजन उड़ा दो। सो अब आते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब वहां पे आपकी जगह कोई भी ले सकता है। ठीक है, कोई क्लोरीन भी ले सकता है, आयोडीन भी ले सकता है, ब्रोमीन भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है वहां पे जगह। तो नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्वेश्चन है, देखो इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज। ठीक है बेटा, इथेन जो है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6 हैज, उसमें 6 कोवेलेंट बॉन्ड है, 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, 8 कोवेलेंट बॉन्ड है, 9 कोवेलेंट बॉन्ड है। पहले तो ध्यान से ये चीज देखो, C2H6, तो पहले इसके फॉर्मूले को ही बना लो, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लो इसका। तो कितने हैं आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं बेटा? 7। आंसर क्या हो जाएगा? 7 कोवेलेंट बॉन्ड। इतनी टेंशन में नहीं पड़ते, क्वेश्चन को अप्रोच करने की टेक्निक आनी चाहिए, सब कुछ आता है। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, गिव द जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एल्काइन। एल्कीन का क्या था? CnH2n+2। फिर देखो आप देख रहे थे हाइड्रोजन का नंबर कम होता जा रहा था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका? CnH2n होता है। होता है नहीं होता? यस मैम। अभी बोल रहे बेटा आइडेंटिफाई द एल्काइन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको क्या फाइंड करना है? एल्काइन को फाइंड करना है। पहले तो मैंने आपको इसका जर्नल फॉर्मूला बता दिया CnH2n, है ना। यस मैम। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो बेटा यहाँ पे कि CnH2n, देखो मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताती हूँ कि मान लो, रुको पहले समझो, ठीक है, कॉन्सेप्ट अभी ये बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट बता रही हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। जैसे मान लो n का नंबर N2 है। अब मैंने यहाँ पे तीनों फॉर्मूले लिखे, CnH2n+2 भी लिखा, CnH2n भी लिखा। एल्काइन का पूछा था क्या इन लोगों ने? CnH2n-2 होता है वो, मैंने CnH2n लिख दिया था शायद, एल्कीन का, है ना, अभी याद आया मेरे को। एल्काइन पूछा है इन्होंने। तो अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे कार्बन 2 हैं, n का मतलब 2, मतलब 2 कार्बन है, तो विच इज 2H2 × 2 + 2। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा आपका? C2H6। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? C2H2 × 2 विच इज C2H4। और यहाँ पे देखो बेटा आपका हो जाएगा C2H2 × 2 - 2, तो मतलब ये हो जाएगा आपका C2H4। यहाँ पर आप C2H2, ठीक है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो मैम कि कार्बन तो 2 है सब में, बट हम ये देख रहे हैं हाइड्रोजन का नंबर कम होता जा रहा है। पहले 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हो गया। अब इस पैटर्न में एक चीज नोटिस करो, क्या चीज नोटिस कर रहे हो कि 2 ही कम होता जा रहा है, 2 नंबर रिड्यूस हो रहा है। 2 नंबर रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है मैम रिड्यूस यहाँ पे। अब देखो बेटा आप यहाँ पे, अब आप ध्यान से देखो, इसमें से आपको एल्काइन का पता लगाना है। तो देखो CH4 एल्काइन हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 कार्बन जरूरी है ना। यस मैम, हटा दो इसको। ये क्या है? ये आपका एल्केन है, वो भी मीथेन। C2H6 बेटा ये भी नहीं हो सकता, है ना। फिर आप देखो ना 2 कार्बन का देखो ना वहाँ पे, यहाँ पे इनमें गैप 2 कार्बन का आ रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन का आ रहा है, सॉरी। देन C2H2, अरे C2H2 तो अभी दिखाया मैंने, ये तो एल्काइन है मैम आपका। यस मैम, ये एल्काइन है हमारा। नेक्स्ट C3H4, ठीक है। C3H4 में अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो बेटा, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 4 है। तो अगर आपको लग भी रहा है, देखो इस फॉर्मूले तो फिट नहीं हो सकता है, C3H4 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे आपका ये, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप फिट करोगे यहाँ पे तो C3H2 × 3, 3 × 2 = 6, है ना, ये भी नहीं हो सकता मैम। यहाँ पे देखो बेटा आप यहाँ पे C3
2H2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा बेटा C3H, 3 2 6 माइनस 2 विच इज C2H, क्या हो जाएगा बेटा आपका ये 4, वो C3H4, ठीक है मैम। C2H4 नहीं हो सकता बेटा, C2H4 आपका क्या होता है बेटा, आपका इथेन होता है। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, आपको पता चल गया बेटा कि यहाँ पे आपका क्या होता है CnH2n माइनस 2 होता है बेटा। आप देखेंगे 2 और 3 रिस्पेक्टिवली एन आपका रहेगा, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा C2H2 एंड C3H4, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, एल्काइन हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एल्कीन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n। अब आप कार्बन के नंबर को देख लो ना बेटा, पहली बात कार्बन का नंबर 1 यहाँ पे कभी नहीं हो सकता, 2 से स्टार्ट होगा। यस मैम, तो 2 तो हमें सब में नजर आ रहे हैं। अब देखो बेटा आप यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे कार्बन में, तो CnH2n इंटू 2, तो एक तो फॉर्मूला हो जाएगा C2H4। जब 2 रखोगे तो C2H4 होगा फॉर्मूला, अगर 3 रखोगे तो C3H2 इंटू 3 विच इज C3H6, 3 रखोगे तो ये होगा। अब देखो बेटा यहाँ पे कार्बन 2 और 3 ही है, तो मतलब कि बट जहाँ पे C2H4 और C3H6 के वही फॉर्मूला हो जाएगा, तो C2H4 दिस एंड C3H6 दिस, और कोई सा भी इसमें से एल्कीन नहीं है, बस ये दो ही हैं। और सब क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस तरीके से आपको ध्यान से याद रखना है। जैसे मान लो अभी जैसे पीछे दिया था उसने, आपको ये देखना है बेटा उसमें कार्बन का नंबर कितना है। समझ लो मेरा पॉइंट वहां पे कि देखो अब अगर एल्कीन या एल्काइन की लोग बात करेंगे तो कार्बन के लिए नंबर 2 से स्टार्ट होना है, 2 3 4। आप क्या करो फॉर्मूले में डाल के देख लो 2 और 3, जो फॉर्मूला आएगा वही उसमें आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका किस पे, नेक्स्ट आते हैं एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n + 2। अब एल्केन जो होता है बेटा n वहां से 1 से स्टार्ट हो जाता है, n आपका क्या रहता है 1 से रहता है, तो मतलब कि दिस इज C1H2 इंटू 1 + 2, तो विच इज CH4। ठीक है, एक तो CH4 हो जाएगा, n की वैल्यू अगर 2 रहेगी तो C2H2 इंटू 2 + 2 विच इज C2H6। ठीक है भाई, 3 तक दे रखें तो मुझे 3 तक निकालना ही पड़ेगा। C3H2 इंटू 3 + 2, बेटा ये निकालना ही पड़ेगा आपको, वरना आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। C3H3 2 6, 6 + 2 8। अब देखो भाई जहाँ पे मिले C3H8 मिले, C2H6 मिले और CH4 मिले, डालो सबको, कट्टे में उठा के डालो इन्हें सबको, ये हो जाएंगे बेटा आपके एल्केन। समझ गए? स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड आपके कंपाउंड्स कौन से होते हैं बेटा, जिसमें आपके डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। CH4 बेटा मीथेन है, बचा क्या आपका C2H4। मीथेन को अगर आप खोल के भी लिखोगे बेटा तो आप देखोगे सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, अगर आप उसको लिखोगे बेटा तो आप देखोगे यहाँ पे आपका C2H4 है ना बेटा। C2H4 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो आपका डबल बॉन्ड बीच में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, चलिए। सो आपको पता है एल्कीन एल्काइंस जो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सो ऑल द वी हैव टू डू इज हियर टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग अबव कंपाउंड इज एन एल्कीन और एल्काइन दैट विल बी अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, ऐसे केस में आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो CnH2n, एक तो ये हो जाएगा एल्कीन के लिए, और CnH2n - 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एल्काइन के लिए। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। तो आप इसमें रखोगे बेटा एक कार्बन है तो विच इज नॉट पॉसिबल है ना, और आपका क्या बचा C2H2, तो C2H2 इंटू 2 विच इज C2H4। तो भाई ये तो है, ऑलरेडी दिख रहा है आपको। यस मैम, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन हैव अ डबल बॉन्ड। कौन सा कंपाउंड बेटा जिसमें आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर है आपका C3H8 और C3H6, दो है आपके यहाँ पे, C3H8 है बेटा और C3H6 है। आपको पता है डबल बॉन्ड जो होगा वो होता है आपका एल्कीन में, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n। अब n यहाँ पे आपको 3 गिवन है ना, n की वैल्यू 3 गिवन है, डाल के देखो फॉर्मूले के अंदर C3H2 इंटू 3 C3H6, ये होगा करेक्ट फॉर्मूला। H8 वाला करेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा, अरे H8 काटना था, H6 काट दिया, देख लो मेरी हाथ। तो C3H6 में आपका डबल बॉन्ड होगा। अरे यार सोचो ना, उसने डबल बॉन्ड पूछा है तो डबल बॉन्ड वाला फॉर्मूला यूज करो ना, और आप देखो वहां पे उसने कार्बन कितने ले रखे हैं, फॉर्मूले के अंदर डालो, जो फॉर्मूला आएगा उसके अंदर ही डबल बॉन्ड होगा। अब देखो अगर आप इसको बनाओगे भी ना तो C3H6 में देखो बन भी गया, स्क्रीनशॉट लो।
तो इस तरीके से आपको इनको डील करना है, ठीक है, समझ में आया। तो आपको क्या करना है बेटा, कंपाउंड हैविंग अ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एन एल्कीन। सो ऑल दैट वी हैव टू डू इज टू हियर फाइंड आउट विच द अबव गिवन कंपाउंड इज एन एल्कीन। तो यहाँ पे आप सिंपली उसका जर्नल फॉर्मुला यूज करो, ठीक है। जैसे आप जर्नल फॉर्मुला यूज करोगे बेटा, तो आपको एन वहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, कार्बन का नंबर ही तो एन होता है। आप फॉर्मुले के अंदर जैसे डालोगे बेटा C3 पे आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मुला क्या होगा, और जो फॉर्मुला होगा उसके अंदर ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा 7th क्वेश्चन, अ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज अ 3 कार्बन एटम्स। बेटा एक हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूल है जिसके पास 3 कार्बन एटम है। राइट डाउन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट इज एन एल्केन एल्कीन एल्काइन। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। ये बोले बेटा 3 कार्बन एटम का है वो, ठीक है, यस मैम, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको लिखना है। तो आपको पता है एल्केन, तो एल्केन के लिए बेटा सबसे पहले इन सबके लिए जर्नल फॉर्मूला लिखो। CnH2n + 2 एल्केन का होता है बेटा पहला। दूसरा एल्कीन का होता है CnH2n, ठीक है। तीसरा क्या होता है बेटा, तीसरा हो जाएगा आपका CnH2n-2। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा n की वैल्यू 3 डाली है इसने, आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही तो पूछ रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, सो विच इज C3H2 + 2। तो ये हो जाएगा आपका C3H, 3 2 6 + 2 8। तो एल्केन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, यस मैम। 3 कार्बन एल्केन का फॉर्मूला ये हो जाएगा, नाम क्या होगा इसका, प्रोपेन। देन हो जाएगा आपका C3H2 विच इज C3H6। ये हो जाएगा आपका 2 कार्बन मतलब सॉरी 3 कार्बन का एल्कीन विच इज प्रोपीन। नेक्स्ट C3H2 - 2 विच इज C3, 3 2 6 - 2 4। ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, एल्काइन, 3 कार्बन का एल्काइन। स्क्रीनशॉट लो, चलो ऐसे करना है आपको सॉल्व इसको। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8, अ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल कंटेन 4 हाइड्रोजन एटम्स। बेटा एक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है जिसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना है, मतलब कि 4 हाइड्रोजन एटम वाला आपको हाइड्रोकार्बन बताना है, ठीक है। अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना है अगर वो एक एल्केन है, एल्कीन और एल्काइन है। चलिए तो देखिए सबसे पहले आपको, अब आप सोचोगे मैम एक बात बताइए, हम 4 हाइड्रोजन एटम वाला हाइड्रोकार्बन हमें बताना है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताना है, हमारे पास तो एन ही नहीं है, तो एन निकालना पड़ेगा पहले। यस मैम एन निकालना पड़ेगा, बिना एन के कैसे बताओगे। तो आपको पता है बेटा एल्केन का जर्नल फॉर्मूला होता है आपका क्या, यहाँ पे हम सबसे पहले इन सबके जर्नल फॉर्मूला लिखेंगे, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का, ठीक है। एल्केन का होता है बेटा आपका CnH2n + 2, एल्कीन का हो जाएगा CnH2n, और आपका एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। अब जरा यहाँ पे हम करेंगे बेटा, तो आप देखोगे बेटा आपको n निकालना है, यस मैम। तो आप क्या करो बेटा, ये वाली जो चीज़ है 2n + 2 उसको उठा के 4 के इक्वल रखो, क्योंकि आपके हाइड्रोजन एटम्स तो 4 ही है ना, यस मैम। तो अब आप क्या करोगे, 2n = 2, बेटा ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2। तो n ये 2 अपॉन में आ जाएगा बेटा, 2/2 है ना, तो ये हो जाएगा आपका n1। तो n कितना हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, n आपका 1 हो जाएगा, यस मैम। तो n अगर आपका 1 हो जाएगा तो अब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो C1H2 × 1 + 2 आ गया आपका आंसर CH4। तो देखो 4 हाइड्रोजन वाला आपने क्या निकाल दिया बेटा, एल्केन निकाल दिया विच इज आपका मीथेन। क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका 4 हाइड्रोजन वाला एल्केन हो जाएगा आपका मीथेन। अब ऐसे एल्कीन निकालेंगे तो n निकालना है, तो 2n = 4, n नहीं रखना है, सिर्फ ये रखना है साइड वाला, ठीक है। तो n = 4/2, तो n हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे 2। तो n अगर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा और आप इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो आपका हो जाएगा C2H2 × 2 विच इज C2H4। तो 4 हाइड्रोजन वाला एल्कीन निकाल दिया आपने, ये है आपका बेटा क्या, ये है आपका इथीन, क्योंकि 2 कार्बन इथीन के लिए यूज होता है, यस मैम। ऐसे आप इसका निकालेंगे बेटा, तो 2n - 2 = 4, तो 2n = 4 + 2, ये इधर आके प्लस होगा, तो 2n = 6 और n = 6/2, ये हो जाएगा आपका 3। तो n कितना हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा आपका 3। तो जब आप यहाँ पे रखेंगे बेटा उसको, तो C3H2 × 3 - 2, तो हो जाएगा आपका C3, 3 2 6 6 - 2 4। तो 3 कार्बन मतलब कि 4 हाइड्रोजन वाला जो आपका एल्कीन होगा वो हो जाएगा बेटा आपका क्या, एल्काइन प्रोपाइन। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया, यस मैम। सो आपका आ जाएगा बेटा CH4 C2H4 और आपका C3H4।
ठीक है। अब एक गोल्डन रूल आपको याद रखना है बेटा, वी आर नाउ गोइंग टू टेल यू अ गोल्डन रूल विच हेल्प यू टू नो दैट वंस वेदर द गिवन हाइड्रोकार्बन इज एन एल्केन और एल्काइन, जिससे आपको ये पता चल जाएगा देखते कि एल्केन एल्कीन एल्काइन कौन सा है। सो लुक फॉर्मूला, अब देखो फॉर्मूले को आपको देखना है, गिवन हाइड्रोकार्बन एंड कंपेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वही मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन एटम्स को कंपेयर करना है आपको विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से। तो हम देखते हैं बेटा इफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2, अगर आपका जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है बेटा वो 2 ज्यादा है, देन डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन इट विल बी एन एल्केन। मतलब जितना भी आपके पास बेटा क्या है, मान लो आपके पास एक कार्बन एटम है, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर, तो आप इसको डबल करोगे तो ये 2 कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वो दो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। आपका जब आप कार्बन एटम को डबल करोगे तो आपका बेटा देखो, जब आप 2 डबल भी कर रहे हो ना, तो आपका अगर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ही आएगा बेटा, 4 आता है ना जब आपका एक कार्बन होता है, तो मीथेन में 4 होता है आपका, यस मैम। फिर इफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्जैक्टली इक्वल, अगर आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटा इक्वल है टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो वो आपका एल्कीन होगा। मतलब कि मान लीजिए बेटा आपके पास 2 कार्बन है, ठीक है, और आपके पास 2 हाइड्रोजन है, इसका डबल करना पड़ेगा, डबल करोगे तो 4 कार्बन हो जाएंगे बेटा, और 4 ही हाइड्रोजन होंगे बेटा, तो 4 हाइड्रोजन 4 कार्बन, तो मतलब ये आपका एल्कीन हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ यहाँ पे, हम देखते हैं बेटा, जैसे मान लो आपका है C2H4, तो आप जब इसको डबल करोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस, तो ये इक्वल है ना कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर, तो ये आपका एल्कीन है, यस मैम। ऐसे बेटा मैं आपको बताती हूँ किसका, उसका एल्काइन का। एल्काइन में हम देखते हैं बेटा इफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2 लेस देन डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन इट विल बी एन एल्काइन। देखो मान लो ऐसे मान लीजिए आपके पास है ये आपका C2H, आपका क्या हो जाएगा 2, तो आप देखो C2H2, तो जब आप कार्बन को डबल करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो आप देखो वो क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2 लेस, तो आप देखो बेटा कार्बन आपका 4 है बट आपके हाइड्रोजन 2 है, तो 2 कम है ना ये, तो इसलिए आपका एल्काइन हो जाएगा, ठीक है, यस मैम। ये चीज़ हमें समझ में आ गई है, ठीक है। आगे ये गोल्डन रूल को याद रखना। चलो तो बस इस सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं बेटा। आई होप आपको सेशन अच्छे समझ में आ चुका है हाइड्रोकार्बन्स का। अब मिलती हूँ बेटा मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे फर्दर और डिस्कशन हमारे चलने वाले हैं। जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कौन सा सेशन आने वाला है, क्योंकि चैप्टर ओवरव्यू आपने देख लिया है। अब आपको पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट। अगर आप लोग इंग्लिश या हिंदी मीडियम, मतलब के दोनों मीडियम में आपको क्लासेस मिलती हैं। सीबीएसई बोर्ड के लिए बेटा हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान इन बोर्ड से आते हैं बेटा, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखेगा और बने रहेगा बेटा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।